शिक्षक भर्ती घोटाले को हथियार बनाकर बीजेपी और कांग्रेस ने ममता सरकार पर बोला धावा। कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन, उधर पार्थ और अर्पिता की नई जॉइंट प्रॉपर्टी का खुलासा। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान से मराठी और गुजराती विवाद, कांग्रेस ने मराठी अपमान ठहराकर मांगा इस्तीफा। एनसीपी का भी प्रदर्शन, महाराष्ट्र के सीएम ने बताया राज्यपाल का निजी बयान। दिल्ली में शराब नीति पर सियासी संग्राम, सिसोदिया का जवाब से सरकारी दुकानों पर ही वाइन की बिक्री। बीजेपी का हमला, एक्साइज पॉलिसी को निरस्त करने से नहीं धुलेंगे दांत। बिहार में पार्टी के विस्तार को लेकर 2 दिन तक भारी मंथन, पटना में जेपी नड्डा ने रोड शो के बाद रैली में दिखाई ताकत। बिहार में बीजेपी के विस्तार को लेकर मंथन। बांसवाड़ा में महिला की बेरहमी से पिटाई पर महिला आयोग सख्त, डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश। राजस्थान में महिला सुरक्षा पर जताई चिंता। जम्मू में शहीद अद्वितीय को अंतिम विदाई देने उमड़े लोग, भारत माता की जयकारों से समूचा क्षेत्र हुआ गुंजायमान। बाड़मेर में विमान हादसे में शहीद हुए थे अद्वितीय। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा, वेट लिफ्टिंग में संकेत ने सिल्वर तो गुरु राजा ने जीता कांस्य पदक। परिजनों में खुशी की लहर, पीएम मोदी ने दोनों खिलाड़ियों को दी बधाई। बेंगलुरु से केरल तक पीएफआई को बैन करने की मांग, दिल्ली में संगठन की बैठक रद्द। पटना में एनआईए ने जांच में 2 एफआईआर दर्ज की। बंगाल के टीचर घोटाले में अर्पिता पाल से ईडी की पूछताछ, 3 कंपनियों के कनेक्शन पर सवाल, ईडी की रडार पर 8 बैंक खाते। दिल्ली में पहला जिला न्यायाधीशों का सम्मेलन, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, सीजेआई एनवी रमन्ना ने की शिरकत। एनएलएसए के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस यूयू ललित भी रहे मौजूद। एनटीपीसी की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने वीसी के जरिए किया संबोधित। 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। नोक में भी 735 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का शिलान्यास। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को महंगाई पर होगी चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। कई दिनों से विपक्षी दल इसी मांग को लेकर कर रहे थे हंगामा। अमरनाथ यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अमरनाथ यात्रा फिर से बहाल हो गई। बता दें कि यात्रा मार्ग पर बारिश के कारण रोकी थी यात्रा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड से कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 31 जुलाई तक उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में जताई बारिश की संभावना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, सीएम योगी ने कहा व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए सरकार राज्य में वैट में बढ़ोतरी नहीं करेगी। इसके अलावा कोई नया कर नहीं लगाने का फैसला किया। सीएम योगी ने कहा निकट भविष्य में भी वैट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के भतीजे निहार ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे का दामन थामा। निहार ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर समर्थन दिया। निहार ठाकरे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं। दिवंगत बिंदु माधव ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के बड़े बेटे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 4 पूर्व वायुसेना अधिकारियों को जमानत दी। सीबीआई ने पूर्व चार्जशीट में इन 4 अधिकारियों को आरोपित बनाया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिखा हाथी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज। कहा ये गनीमत है कि पाबंदी के बावजूद हाथी जीएसपी के बनाए मजबूत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर विचरण कर रहे हैं। कहीं गलती से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चले गए होते तो गुणवत्ता का मारा वो बेचारा इनका वजन नहीं सह कर पाता। रेल यात्रियों को मिली बड़ी राहत, 7 दिन में फिर से शुरू होगी 100 एक्सप्रेस और 50 पैसेंजर्स ट्रेनें। कोरोना की वजह से लग गई थी पाबंदी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हिंडौली को 1512 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा। ईआरसीबी का भी उठाया मुद्दा, कहा पैसा हमारा, प्रोजेक्ट हमारा, फिर बीजेपी के नेता परेशान क्यों। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी सौगात, आयु सीमा में 2 साल की मिली अतिरिक्त छूट। सीएम गहलोत का ऐलान, कहा कोविड के कारण नहीं हुई भर्तियां, अभ्यर्थियों को मिलेगी 2 साल की छूट। एडीएस की 2 जिलों में बड़ी कार्रवाई, टोंक के राज टॉकीज के पास एक मकान में दी दबिश, एक व्यक्ति को दबोचा तो सवाई माधोपुर की मिर्जा मोहल्ला से अनस पठान को पकड़ा। बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ईआरसीपी, बिजली और कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपनी विफलताओं को केंद्र सरकार पर मढ़ रही है, जबकि केंद्र ने राज्य के हित के लिए कई काम किए हैं। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रगति कार्यों को लेकर भरतपुर में नगर विकास न्यास के सभागार में बैठक ली। इस मौके पर शहर में स्वीकृत निर्माण की प्रगति और पट्टे जारी करने संबंधी कार्यों की समीक्षा।
ब्यावर में आशा सहयोगी संगठन पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा। बकाया मानदेय भुगतान करवाने की मांग की गई। उदयपुर की कोटला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वन अधिकारी पर हुए हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बारां के सिसवाली में कपड़े की दुकान से एक महिला कपड़े के बंडल को चोरी कर ले गई। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया। चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। अजमेर के ब्यावर में एसडीएम राहुल जैन और कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। स्कूल भवन की स्थिति, मूलभूत सुविधाएं, पीने की पानी की व्यवस्थाएं देखी। जयपुर में ईएनटी रोगों में आई नवीनतम वीडियो की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय स्कूल बेस्ड राइट कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। सिद्धम ईएनटी हॉस्पिटल और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन हो रहा है। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर ऋषभ जैन ने यह जानकारी दी। कोटा के सुके थाना इलाके से लापता हुई नाबालिग बालिका को पुलिस ने नागदा से दस्तयाब किया। पुलिस ने बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां बालिका के बयान दर्ज किए गए। जयपुर में वैशाली नगर में राखी राठौड़ और भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष संतोष भाटी की ओर से लहरिया उत्सव आयोजित किया गया। महिलाओं ने मिलकर सिंजारे का त्योहार मनाया। सभी ने मिलकर सावन के गीत गाए और कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। भीलवाड़ा के कोचड़ी इलाके के लक्ष्मीपुरा गांव में नीम से सफेद पानी निकलना ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। ग्रामीणों ने इसे चमत्कार बताकर पेड़ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। डिडवाना की पंडित बचराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में तीज उत्सव समारोह के साथ मनाया गया। सावन के राजस्थानी गीतों पर छात्राओं ने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी। झालावाड़ में नए सभापति के रूप में प्रदीप सिंह राजावत ने पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया। उसके बाद सभापति का पदभार ग्रहण किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय ताऊ और कई बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव तीर्थ पर स्थानीय कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान जिम एंड फिटनेस एसोसिएशन के पदाधिकारी झालावाड़ पहुंचे। जिले भर से आए जिम मालिकों से चर्चा की। इस दौरान राजस्थान के अध्यक्ष आशीष दीक्षित और झालावाड़ जिम सेंटर्स के जिला अध्यक्ष मुजम्मिल पवार मौजूद रहे। दौसा के सिकराय में नेशनल हाईवे 21 पर चेतना विकास संस्थान की ओर से सिकंदरा टोल प्लाजा पर फ्री नेत्र चिकित्सा शिविर चल रहा है। 25 जुलाई से शुरू हुआ, जो 31 जुलाई तक चलेगा। ट्रक ड्राइवर्स की शिविर में आंखों की जांच की गई। मकराना में भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मकराना विधायक रूपाराम ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाना चाहते हैं, सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बांसवाड़ा में उदयपुर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने जिले के सभी थानाधिकारियों के साथ शांति समिति की बैठक ली। शांति समिति की बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। चौमू के काला डेरा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी से अवैध शराब की 29 पेटियां जब्त की। पुलिस ने काला डेरा नीको इलाके में पास ही नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध शराब बेचने वाले युवक की तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। बीकानेर में राजकीय डूंगर महाविद्यालय में शहीद भगत सिंह छात्रावास की मांग को लेकर सुंदर बैठ के नेतृत्व में चौथे दिन भी एनएसयूआई का धरना जारी रहा। एनएसयूआई उपाध्यक्ष राजेश गोदारा ने जानकारी दी। बताया कि अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। पूर्व अध्यक्ष अशोक बुढ़िया, एनएसयूआई उपाध्यक्ष अशोक मेघवाल, गणेश गोरचिया, गिरधारी कूकना, सुरेंद्र जाखड़ मौजूद रहे। जैसलमेर के नोखा में बाइक फिसलने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के बाद दोनों घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। नोक बिकम्बुर रोड पर यह हादसा हुआ। धौलपुर के बाड़ी में महिला ने पड़ोसियों पर उसके मकान पर जबरन ताला तोड़कर कब्जा करने का आरोप लगाया। बताया कि मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। दरअसल महिला के पति ने पड़ोसी से कर्ज लिया था। धौलपुर के बाड़ी शहर में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बिजली विभाग ने 247 तक अपनी आकांक्षाओं पर आधारित योजनाओं की प्रस्तुति दी। जालोर में लंपी स्किन बीमारी फैलने से गोवंश की लगातार मौतें हो रही हैं। कुछ दिनों से कई गौशालाओं में सैकड़ों गोवंश की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सांचौर की पालड़ी गौशाला पहुंचकर जायजा लिया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट का नागौर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद रामलाल जाट ने जिला स्तरीय राजस्व अधिकारियों की बैठक की। राजधानी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में जर्नलिज्म को लेकर टॉक शो आयोजन किया जा रहा है। सेशन में बरखा दत्त का सेशन खास रहा। उन्होंने स्टूडेंट्स और मौजूद लोगों को संबोधित किया और पत्रकारिता को लेकर बात की।
नागौर में जिला स्तरीय वन महोत्सव और चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, चारागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी मौजूद रहे। राजसमंद के नाथद्वारा में अपहरण के डर से 5 महिलाएं चलते लोडिंग टेम्पो से कूद गई। 5 महिलाओं को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अवैध हथियार के खिलाफ चौबू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों के पास से चाइनीज पिस्टल समेत 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। करौली में विद्युत निगम की तरफ से जिला मुख्यालय में ऊर्जा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कार्यक्रम में शिरकत की। अलवर के किशनगढ़ बास में बारिश से मिली उमस भरी गर्मी से राहत। बारिश के पानी से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। राहगीरों और आमजन को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। जैसलमेर के भड़ियाना में पैंथर के आने की सूचना से अफवाह निकली। दरअसल ये जो सूचना थी वो अफवाह थी। वन विभाग की टीम ने लगाया पता तो पैंथर के नहीं भेड़िए के पद चिन्ह मिले। रात भर चलाया गया था सर्च अभियान। बांसवाड़ा में चौकी से क्रमोन्नत होकर बने राज तालाब थाने का उद्घाटन टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने किया। थाने के लिए 60 जवानों का स्टाफ स्वीकृत किया गया। कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा समेत पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जैसलमेर रेल खंड पर रेल यातायात सुचारू हो गया। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने जानकारी दी। भारी बरसात के कारण पटरी के नीचे मिट्टी बह जाने से बाधित हो गया था रेल मार्ग। जोधपुर के फलोदी के वार्ड नंबर 25 में एक मकान पर अनाधिकृत रूप से 2 टावर लगाने से भारी आक्रोश। स्थानीय नागरिकों ने एसडीएम फलोदी को ज्ञापन भेजकर दोनों टावर हटाने की मांग की। लाडू में अखंड रामायण पाठ के समापन समारोह पर सत्यम परिवार के सदस्यों का सम्मान किया गया। पाबुलाव धाम विकास समिति के पुजारी कमलेश भारती ने बालाजी की तस्वीर, शोर और श्रीफल देकर सम्मान किया। लालचंद दादरी सहित अन्य भी मौजूद रहे। डिडवाना के विधायक चेतन डूडी ने किया बांगड़ अस्पताल का निरीक्षण। चिकित्सा सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सफाई व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष आत्माराम तरण ने प्रदेश सरकार से मांग की अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के लिए विशेष पैकेज जारी करने की मांग की। लाडनू के तमर्रा में तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर ने गौशाला का निरीक्षण किया। भास्कर ने गौशाला के अंदर गायों के खानपान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पौधे लगाने के लिए ग्रामवासियों को प्रेरित भी किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में क्वार्टर्स पत्थर के अवैध परिवहन और खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर जब्त किया। वहीं 74 डेटोनेटर भी बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। 12 के अंता में प्रिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों ने ग्रीन ट्री ड्रेस पहनकर ग्रीन डे मनाया। प्रभारी सीमा पारिता ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में संदेश दिया। शाला निदेशक लेखराज गोचर और प्रधानाचार्य मौजूद रहे। बांदीकुई के सीटीआई ऑफिस में सेवानिवृत्त रेल कर्मियों का सम्मान किया गया और ये समारोह आयोजित किया गया था। सीटीआई राधेश्याम मीणा और ओम प्रकाश का स्वागत भी किया गया। भविष्य के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई। पार्षद जेपी शर्मा, सीटीआई वीरेंद्र यादव, धर्मेंद्र मान सहित बड़ी संख्या में रेलकर्मी मौजूद रहे। डूंगरपुर में पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सुनाया फैसला। रेप के आरोपी को सुनाई 12 साल की सजा। 65,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उसके दोनों सहयोगियों को भी 3 साल की सजा सुनाई। दोनों ही आरोपी पर 10,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। झालावाड़ में वार्ड नंबर 33 के कांग्रेस पार्षद पर अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप। मामले को लेकर पार्षद साजिद खान ने सफाई दी। कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इससे अतिक्रमण करने वाले परेशान हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से 1 अगस्त को शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर सूरजगढ़ रोड स्थित राजमंगलम होटल में जिलाध्यक्ष प्रेस वार्ता की। हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि किसी भी व्यापारी संगठन ने बंद के आह्वान की जिम्मेदारी नहीं ली। गांधी बड़ी में हुई गौकशी की घटना की सीबीआई जांच की मांग की। सिरोही के माउंट आबू में 1 अगस्त से 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज होने जा रहा है। कांग्रेस के सेवा दल की ओर से होगा आयोजन, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। जोधपुर में सावन की मस्ती महिलाओं में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सजी धजी महिलाएं झूला झूलती नजर आई, नाच गाकर खुशियां मना रही हैं। इस दौरान सावन महोत्सव में महिलाओं की खासी संख्या में भीड़ उमड़ी। पोस्ट ऑफिस ने मानसून को देखते हुए रक्षाबंधन पर एक अनूठी पहल की। पोस्ट ऑफिस ने राखी को बारिश से भीगने से बचाने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे लेकर आई है। पोस्ट ऑफिस की इस अनूठी पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। श्रीगंगानगर में व्यवसायी से लॉरेंस गैंग के नाम से रंगदारी वसूली का मामला। रंगदारी वसूलने आए युवक लॉरेंस गैंग के गुर्गे फरार हुआ आरजू रहा लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य।
दोनों बदमाशों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में केंद्र सरकार की उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअली शामिल भी हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने ऊर्जा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां गिनाई। अजमेर में शिक्षिका सुशीला चौहान किसांगन से 33 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा के बाद रिटायर हुई। योगेश चौहान ने अपनी मां के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से टोपड़ा उन्हें लेकर आया। दिल्ली के रामदास कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की शिरकत। इस दौरान स्पीकर बिरला ने युवा प्रतिभाओं का सम्मान भी किया। उदयपुर में मुस्लिम समुदाय के मोहर्रम पर्व को लेकर तैयारियां चल रही है। पुलिस प्रशासन ने मोहर्रम जुलूस मारकर रूट मार्च किया। ये रूट मार्च तीज के चौक से शुरू हुआ, जो कई मार्गों से होता हुआ लाल घाट तक पहुंचा। ब्यावर व्यापार संघ ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। इसके लिए पोस्टर का विमोचन एसडीएम राहुल जैन से करवाया। इस दौरान एक थैली का भी विमोचन किया गया। कॉलेज चुनाव में प्रत्याशी उतारने के साथ आप पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर सहित दक्षिण राजस्थान में अपनी जगह तलाशने में जुट गई है। विजन 2023 को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोशिशें तेज कर दी। प्रभारी डॉक्टर राजीव पंड्या ने खास लोगों से मुलाकात भी की। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में स्थानीय प्रशासन की पहल पर पहली बार उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की 76 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जोधपुर के फलौदी में रघुनाथपुरा स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में विश्व कल्याण की कामना से रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेरवाड़ा उपखंड क्षेत्र के आसडीवाड़ा मार्ग में एक शिक्षिका के साथ लूट की वारदात का मामला सामने आया। बाइक पर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने गले से सोने की चेन और रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने गामड़ी अहाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में जगह जगह गंदगी नजर आई, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी भी जताई। बारां के बांगरोल में 2016 में राज्य सरकार ने कॉलेज खोल दिया है। कॉलेज में 20 लोगों का स्टाफ मंजूर है, लेकिन यहां पर एकमात्र असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा मीणा कार्यरत है। कॉलेज में करीब 500 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्लासेस नहीं लगती। नागौर के कुचामन सिटी में पांचवा में 75 लाख के जेवरात चोरी के मामले में आरोपियों को जल्द अरेस्ट करने की मांग उठी। शनिवार सुबह पांचवा के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी रोग ने सिरोही जिले के पशुओं को भी अपनी चपेट में ले लिया। पशुपालक पशु चिकित्सा विभाग से इलाज के लिए मदद मांग रहा है, लेकिन विभाग भी अपने पास इस रोग को कोई इलाज न होने की बात कहकर अपने हाथ उसने खड़े कर दिए। ब्यावर में एसडीएम राहुल जैन और डिप्टी सुमित मेहरा ने पूर्व पार्षद मंजीत सिंह को जूस पिलाकर खत्म करवाई भूख हड़ताल। जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। श्री गौशाला की 86 बीघा जमीन को बचाने के लिए 5 दिनों से भूख हड़ताल जारी थी। अलवर के किशनगढ़ बास में बालिकाओं को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुर। भिवाड़ी पुलिस की महिला प्रशिक्षक मोनू और पुष्पा ने बालिकाओं को दी ट्रेनिंग। किशनगढ़ बास एसएचओ सहित अन्य रहे मौजूद। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के नारेली गांव में प्रेमी की ओर से प्यार में धोखा मिलने पर नाबालिग प्रेमिका ने अपनी जान दे दी। किशोरी ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। ब्यावर शहर में सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल साहिब का 40वां पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 40 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान नंदनगर स्थित झूलेलाल मंदिर में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टोंक में ग्राम पंचायत जवाली के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में रात को चोरों ने बैटरी और दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, कमरों में लगे पर्दे को भी ले गए। पाली के रायपुर में बिराटिया खुर्द गांव में लोक देवता बाबा रामदेव के प्राचीन मंदिर में दूज पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई हाथ में ध्वजा लेकर आया तो किसी ने बाबा के आगे मत्था टेक कर खुशहाली की कामना की। करौली में आराध्य देव मदन मोहन जी के मंदिर में मेहंदी दरबार का आयोजन किया गया। श्रावणी तीज पर राधा मदन मोहन जी को विग्रह गर्भ से बाहर लाकर चांदी के हिंडोले में झुलाया जाएगा। राधा मदन मोहन जी को मेहंदी लगाकर विशेष श्रृंगार किया गया। जैसलमेर में हुई तेज बारिश के कारण लोगों को कई इलाकों में जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आनंदपुरा के करीब 100 घरों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में पानी भर गया। छात्र संघ चुनाव की तारीख की घोषणा से छात्र नेताओं में उत्साह का माहौल। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के 6 से ज्यादा दावेदार सामने आ गए। बूंदी में बारिश के पानी में मौज मस्ती करना 2 किशोरों को भारी पड़ गया। संडाल नाले में 2 किशोर नहाने गए थे, तभी एनीकट में धंसने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों शवों को बाहर निकलवाया।
बांसवाड़ा के घाटोल में भाई की ओर से बहन को पेड़ से बांधकर डंडे से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। बहन दर्द के कारण चिल्ला रही है, लेकिन भाई उसे बेरहमी से डंडे से पीटता जा रहा है। ये वीडियो 3 दिन पुराना है। सावन के महीने में केशवराय पाचन की मात्रा हनुमान मंदिर में शिवालय के इर्द गिर्द इन दिनों नाग नागिन का जोड़ा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जोड़ा कभी तालाब में तो कभी तालाब के बाहर अटखेलियां करता नजर आ रहा है। करौली में राजकीय पीजी कॉलेज में मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों में कॉलेज की बाउंड्री के पास पौधारोपण किया गया। कॉलेज मैदान के आसपास 500 से अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाकर फिलहाल पौधारोपण किया गया। विद्यार्थी स्थानीय लोग इन पेड़ पौधों की अब देखभाल करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे सहित अन्य हाईकोर्ट के कई जज सालासर धाम के दौरे पर रहे। इन्होंने यहां सालासर बालाजी धाम में बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। झुंझुनू में कलयुगी बहू ने बुजुर्ग सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग दंपति दर दर भटकने को मजबूर। पीड़ित दंपति ने पिलानी थाने में परिवारवाद दाखिल किया था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई।